27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता के शिखर पर काबिज हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं उसको पूरा करने के लिए आखिर चेहरा कौन होगा, यानी मोटी मोटी बात कहें तो मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए अब कौन होगा। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा शुरू हो रही है। कम से कम लगभग 4 दिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये विदेश यात्रा है। कयास लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से आने के बाद ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर फाइनल मोहर लगती नजर आएगी। लेकिन अगर राजधानी दिल्ली की बात करें और यहाँ की राजनीति की बात करें तो लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। कल गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक अहम बैठक ली। बैठक में बीएल संतोष मौजूद थे, वीरेंद्र सचदेवा मौजूद थे और साथ ही साथ वीरेंद्र सचदेवा ने शाम में विधायकों की अलग से बैठक भी ली। अब जब जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक ली तो उसमें कई ऐसे नाम जो हैं वो डिसाइड किए गए, कई ऐसी बातें निकलकर सामने आई कि आखिर कौन मुख्यमंत्री की रन में आगे चल सकता है। परवेश वर्मा की अगर बात करते हैं तो परवेश वर्मा ने सीधी टक्कर ली थी अरविंद केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर यानी अरविंद केजरीवाल को हराया परवेश वर्मा ने। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी परवेश वर्मा को रिवॉर्ड के तौर पर मुख्यमंत्री बनाएगी या नहीं। अब बात करें पंजाब को साधने की तो क्या सिख चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएगी। अगर सिख चेहरे की बात करते हैं तो मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम निकल के आता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार एक सिख चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती है। अब अगर बात करें आगामी बिहार में होने वाले चुनाव की तो किस तरीके से बिहार को साधने के लिए क्या किसी पूर्वांचल के चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या आशीष सूद एक ऐसा नाम जिनकी संगठन में पकड़ अच्छी है और साथ ही साथ गृह मंत्री के भी करीबी माने जाते हैं। क्या एक पंजाबी चेहरे को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी या एक ब्राह्मण फेस को लेकर आएगी। रेखा गुप्ता का नाम भी चर्चा में है। हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की बात कही है, महिला सशक्तिकरण की बात कही है। अब जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो हम सभी ने देखा था कि किस तरीके से पार्लियामेंट तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण की बात की, उनके कंट्रीब्यूशन की बात की। अब क्या रेखा गुप्ता एक ऐसा चेहरा हो सकती है जिसको लेकर महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ही बात को और सशक्त करते नजर आएंगे। तो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 यानी आज विदेश यात्रा के लिए निकल चुके हैं। वो फ्रांस और यूएस की यात्रा करने के बाद राजधानी दिल्ली में लौटेंगे और उसी के बाद यहाँ पर राजधानी दिल्ली में जोरों शोरों से ओथ सेरेमनी होगी। हम सभी को पता है कि किस तरीके से जब बाकी स्टेट्स में इलेक्शन हुए थे, असेंबली इलेक्शंस हुए थे तो कितने जोश के साथ वहाँ पर सरकार का गठन किया गया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं राजधानी दिल्ली की तो 27 साल का सूखा भारतीय जनता पार्टी के लिए जहाँ पर खत्म हुआ तो वही मुख्यमंत्री चेहरे की दौड़ में कई ऐसे नाम आए। अब चाहे वो आशीष सूद का हो, परवेश वर्मा का हो, मनजिंदर सिंह सिरसा का हो, रेखा गुप्ता का हो या इस बार भी राजस्थान हरियाणा की तरह या मध्य प्रदेश की तरह भारतीय जनता पार्टी किसी लो प्रोफाइल नाम को लेकर आएगी। क्योंकि आप सभी को याद होगा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, राजस्थान में चुनाव हुआ तो उनके जो मुख्यमंत्री थे काफी लो प्रोफाइल मुख्यमंत्री बनाए गए जो चर्चा में काफी नहीं थे। तो अब बड़ा सवाल उठता है कि जब बात मुख्यमंत्री की आती है तो इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी अपने ट्रैक रिकॉर्ड को कायम रखती है, क्या लो प्रोफाइल कैंडिडेट ही इस बार मुख्यमंत्री बनेगा। क्योंकि अगर वादों की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे वादे इस बार दिल्ली की जनता से किए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि इस बार अगर दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताती है तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली को टाइम देंगे, यानी वहां के विधायकों को टाइम देंगे, एमपी को टाइम देंगे, डेवलपमेंट में क्या कुछ होना चाहिए सबकी निगरानी, सारी चीजें प्रधानमंत्री की निगरानी में होंगी। ये वादा किया गया था। खास तौर पर अगर बात करें तो यमुना एक ऐसा मुद्दा निकल के सामने आया था जहां पर उसकी सफाई को लेकर एक पॉलिटिकल इशू जो है वो परम्यूटेशन यानी तीनों
पार्टीज में लगता नजर आया था, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो। और जब बात आए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने यमुना के मुद्दे को इस असेंबली इलेक्शन में काफी उछाला है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो रिवर फ्रंट तक की बात कर दी थी। तो अब इन सभी वादों को पूरा करने के लिए कौन वो मुख्यमंत्री चेहरा होगा इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय के साथ महिमा कटारिया, इंडिया डेली।